अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयदुल्ला मज़हर, आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ। रेटिनस पिगमेंटोसा या अंधराता ये वो बीमारी जिसमें रात में या अंधेरे में कम नज़र आता है और इस हवाले से मैं आपसे बहुत बातें कर चुका हूँ। मेरे ये पेशेंट जो हैं इनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और ये जो हैं ऑटोलोगस प्लेटलेट रिच प्लाज़्मा यानी कि पीआरपी के इंजेक्शन जो हैं वो मुझसे लगवा रही हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इनकी बीमारी कब शुरू हुई, इनको क्या अलामात थी और जब इन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके बाद से इनको क्या कोई फ़र्क पड़ा है? अगर कोई फ़र्क पड़ा है तो वो क्या है? और क्या ये दूसरे ऐसे मरीज़ों को जिनको अंदर आता है या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उनको ये ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड करती हैं कि नहीं? तो आइए फिर अपने पेशेंट से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई डिड पीएचडी और मैं टीच करती हूँ यूनिवर्सिटी में। यस, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई गेस इसका फर्स्ट सिम्टम 2016 में मुझे ज़्यादा फील हुआ था। उसमें रात को मैं ट्रैवल कर रही थी कहीं पे, सो एक पैच था, बहुत ही डार्क रीजन था, वहाँ पे मैं इजीली यानी नहीं चल सकी, तो मेरे साथ मेरी मदर थी, तो उन्होंने मुझे ड्रैग किया उस सर्टेन रीजन में। उसके बाद कुछ गैप आ गया। 2020 में चेक करवाया था मैंने एक डॉक्टर को, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम यानी कि रेटिना चेक किया मेरा, तो उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, लेकिन अगेन फिर थोड़ा सा गैप आ गया फॉर सम रीज़न्स। और फिर 2022 में जो है फिर दोबारा से मैंने डॉक्टर अब्दुल्ला को चेक करवाया था, तो उन्होंने कंफर्म किया था कि ये आरपी की है आपको प्रॉब्लम। समटाइम्स कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं सर्टेन जगहों पर, लाइक अप्स एंड डाउन्स कोई आते हैं ड्यूरिंग वॉक या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, या एकदम से डे लाइट से किसी डार्क रीजन में आप चले जाएं तो अडेप्टेशन नहीं होती, इतनी क्विक नहीं होती अडेप्टेशन, टाइम लगता है। लाइक ऑडिटोरियम्स में अगर हम चले जाएं या इस जगहों पर, तो थोड़ा काफ़ी प्रॉब्लम रहता है इस तरह से चलने फिरने में। दिन में भी है, बेटर है, इंकरेजिंग है रिजल्ट इसके। हाँ जी। इट्स हार्ड टू रिस्पॉन्ड, क्वान्टिटेटिवली मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतने बुरे नहीं हैं। मतलब ड्यूरिंग डे मैंने काफ़ी इंप्रूवमेंट फील किया, जो मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे लाइट कम हो रही है आँखों में फ्रॉम द एजेस, सो एजेस से काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे महसूस हुई है। रात को भी है थोड़ा सा, लेकिन जब बिल्कुल अंधेरा आ जाता है, सर्टन कुछ जगह होती हैं ऐसी, तो उस पर मैं बिल्कुल भी इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकती। तो दिन में मुझे काफ़ी एहसास हो रहा है कि मतलब इम्प्रूवमेंट है, इंकरेजिंग है रिजल्ट इसके। जिस जगह पर आप जाएंगे, चाहे डार्क से ब्राइट में या ब्राइट से डार्क में, तो वो टाइम स्पैन ज़रा लंबा होता था किसी भी इन्वायरमेंट में जाकर अडेप्ट करने का। अब लेकिन उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट मैंने महसूस की है। इस तरह सीढ़ियाँ में चढ़ जाती हूँ, उतरते हुए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बेटर है, डिप्रेशन थोड़ा है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन वो बस शार्प एजेस वगैरह मुझे आइडेंटिफाई नहीं होते, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है कोई चीज़, या शार्प टर्न्स एंड ट्विस्ट, उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ समटाइम्स। जी, तो ये थी मेरी पेशेंट जिनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और ये पीआरपी के इंजेक्शन मेरे से लगवा रही हैं। और ये बीमारी जो है मैंने जैसा हमेशा बताया है कि 100% तो इसका इलाज नहीं है, लेकिन जितना भी इसका इलाज है वो हम कर रहे हैं और उससे मरीज़ से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि मरीज़ मुकम्मल ठीक हो जाएगा, क्योंकि सेहत और शिफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अभी तक इस बीमारी का सिर्फ़ यही इलाज है जो हम कर रहे हैं और इससे मरीज़ को फ़ायदा हो भी रहा है। तो घर बैठ के बीमारी के ख़राब होने से बेहतर है कि आप ये वाला इलाज करवा के कुछ ना कुछ बेहतरी अपनी नज़र में हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।